एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी जानकारी, पिछले 7 दिन में चौथी बार मिली धमकी। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी का चौथी बार आया मेल। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, पिछले 7 दिन में चौथी बार धमकी मिली है। और अब बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर। पुगल थाना क्षेत्र में बमनुमा वस्तु मिलने का मामला। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बम निरोधक टीम ने बम को डिस्पोज किया। बीकानेर से आईपीएस विशाल जांगिड़ भी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर करनीसर भाटियान गांव की तरफ धोरों में सर्च अभियान चलाया गया। 1 किलोमीटर के इलाके को खाली करवाया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीकानेर से आईपीएस विशाल जांगिड़ भी पहुंचे, माफ कीजिएगा। बम निरोधक टीम ने बम को डिस्पोज किया। 1 किलोमीटर के इलाके को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया। और कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तहसीलदार भरत यादव 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। अलवर स्थित घर से दस्तावेज जब्त। जमीन की रजिस्ट्री कराने की एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद एसीबी कोटा ने जाल बिछाकर तहसीलदार को पकड़ा। कोटा और अलवर एसीबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। एसपी महेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही। जमीन की रजिस्ट्री कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद एसीबी कोटा ने जाल बिछाकर तहसीलदार को पकड़ा है। और अब सवाई माधोपुर के रणथंभौर से खबर, जहां आबादी क्षेत्र में बाघिन और शावकों का मूवमेंट। रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर बाघिन और शावक पहुंचे आबादी क्षेत्र कुतलपुरा मालियान गांव में। खेत में दिखा मूवमेंट। दूसरे बाघ का होटल सवाई पैलेस के नजदीक मूवमेंट देखा गया। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास हो रहा है। टाइगर के मूवमेंट के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आबादी क्षेत्र में बाघिन का मूवमेंट। दूसरे बाघ का होटल सवाई पैलेस के नजदीक मूवमेंट देखा गया। और 15 मई को होगी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। परिवहन सचिव शुचि त्यागी लेंगी समीक्षा बैठक। बैठक में सभी आरटीओ और डीटीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी। समीक्षा बैठक की परिवहन विभाग में चर्चा हो रही है। परिवहन विभाग में काफी कार्मिक ऐसे हैं जो रिलीव नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को ट्रांसफर के 4 महीने बाद भी रिलीव नहीं है। ऐसे में चर्चा, क्या रिलीव नहीं होने वालों पर होगी कार्रवाई? इसके अलावा डी डुप्लीकेशन के कार्य की प्रगति, फ्लाइंग में वीएलडीटी लगाने की प्रगति, बिना परमिट और ओवर डायमेंशन बसों पर कार्रवाई की प्रगति, सीएफ की डेली रिपोर्टिंग गूगल शीट पर करने, फ्लाइंग के कार्य की प्रतिदिन की समीक्षा, राजकाज पर ई फाइल निस्तारण की समीक्षा, माइनिंग ओवरलोड के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा, बकाया टैक्स वसूली की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा। इसके अलावा संपर्क पोर्टल और कोर्ट केसेस की भी समीक्षा होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान। एक किताब का नामकरण भी सिंदूर के नाम से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इसी सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी है। युवा पीढ़ी को इस गौरव गाथा से परिचित कराने के लिए अब इसे सिलेबस में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इसी सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी है, ताकि बच्चों को बेहद सटीक तरीके से जानकारी मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर क्या है और किस तरीके से भारत की गौरवशाली सेना ने दुश्मनों को मात दी,
और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान, जब स्कूली सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही एक किताब का नाम भी सिंदूर के नाम से होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एलडीसी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन आज से ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित की थी परीक्षा लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 भी आयोजित की गई थी। शिक्षा विभाग ने 20 टीम गठित की। सत्यापन के लिए नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मालवीय नगर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया और 14 से 28 मई तक चलेगा दस्तावेज सत्यापन का कार्य, यानी आज से शुरू हो गया दस्तावेज सत्यापन का कार्य और 28 मई तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य चलेगा। और बीकानेर के लूणकरणसर से अब खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की कार्रवाई। 43 किलो 940 ग्राम गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार। सड़क किनारे 3 थैले लेकर खड़ा था युवक। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 लाख के करीब। हनुमान नगर के पास वाहन का इंतजार कर रहा था आरोपी। पुलिस ने तलाशी के दौरान जब्त किया गांजा। लूणकरणसर थाना पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर रामदेवरा के दौरे पर हैं। इस दौरान राठौर ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किया और स्थानीय गणेश मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन राठौर का स्वागत किया। इस दौरान मदन राठौर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की गई है वो स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की अब आतंकवाद से संबंधित कोई गतिविधि या घटना होती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। इस अवसर पर पोखरण विधायक संत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह, पूर्व विधायक शैतान सिंह सांकड़ा, प्रधान भगवत सिंह तंवर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान हार गया तो आज तो एक पाकिस्तान ने एक अपना खुद का एक बुलेटिन जारी किया है कि उनका जो परमाणु संयंत्र जहां पर है उसमें रिसा हो गया है। तो आज उसने खुद ने पाकिस्तान ने अपना जारी किया है। तो हमने आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट किया है। आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवादियों को मारेंगे। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, प्रश्रय देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, उन सबको सबक सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो जारी किया, क्या कहेंगे कि हमारी बहनों का सिंदूर पहुंचने का कुत्सित षड्यंत्र उन्होंने किया और पहुंचा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर के आतंकवादियों को सबक सिखाने का और ये कृत्य किया, उसमें सफल भी हुए। अभी ऑपरेशन सिंदूर